अजय समैया जी जैतांतरण, निमेश के नाम से जैतांतरण, अजय भैया जैतांतरण, अमिताभ दीदी जैतांतरण, आन्या जैन जैतांतरण। चलो अलकदी जैतांतरण, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट भेजें जल्दी से। नमिता दी, अलका दी, आन्या जैन, अजय भैया, सभी लोगों से जैतांतरण। अनिता जी छिंदवाड़ा, सोनिका जी, पूनम दीदी जैतांतरण, कीर्ति बहन जैतांतरण, उषा जी जैतांतरण। चलिए तब तक अपन रिविजन कर लें। उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती, उत्पन्न संसर्ग ज्योति चरणावती, उत्पन्न ज्योति कर्णावती, उत्पन्न ज्योति वृंदावती, उत्पन्न ज्योति भक्तावती। चैतांतरण सानी दीदी, अदिति दीदी, अंकिता देव बहन, विदिशा चैतांतरण सभी से। उत्पन्न ज्योति जैनावती, उत्पन्न ज्योति शुभनावती, उत्पन्न ज्योति विक्सावती, उत्पन्न ज्योति रमनावती, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, उत्पन्न ज्योति युक्तावती, उत्पन्न ज्योति लखनावती, उत्पन्न ज्योति ज्योति उल्सावती। उल्सावती शक्ति तक ही अपने को वांछन करना है। चलिए मंगलाचरण। और किसी से कमेंट आए थे? सभी लोगों से जैतांतरण। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः, ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः, ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः, ओम नमः वंशिद्ध नमो, ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय जय जय। चलिए राधा जी, अंशुमा जी, राधा जी, विदिशा, अंशुमा जी, इटारसी, उषा जी भोपाल, सभी लोगों से जैतांतरण। रूबी दीदी जैतांतरण। चल अपन चर्चा कर रहे हैं उत्पन्न ज्योति उल्सावती के लिए। उल्सावती मतलब आत्मा उत्पन्न होने वाला उल्लास। अपन हर बात एक अच्छी तरीके से समझते हैं, हर एक बात एक अच्छी तरीके से स्वीकार करते हैं। तो हर एक चीज़ स्वीकार करना, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझना, उस चीज़ में अच्छे तरह से रमना, ये सब एक जीवन जीने की अच्छी शैली का परिणाम होता है भैया। तो यहाँ आचार्य देव उल्लास की बात कर रहे हैं। देखो भैया, उल्लास शब्द से इसका वर्णन है वैसे तो अभिलाष जी जैतांतरण। उल्लास मतलब होता है अंतर में हुलसता हुआ चित्त। उल्लास अर्थात आप जब भी क्या बोलते हैं, किसी चीज़ की अति प्रसन्नता व्यक्त करोगे, गहरे भाव से हृदय से किसी चीज़ के लिए प्रसन्न हो गए और वह चीज़ स्वयं की हो तो वो उल्लास उत्पन्न होता है। ऐसे ही इस त्रिलोक में कोई भी वस्तु पर्याय अपनी नहीं है भैया। तो ये संसारी वस्तुओं के लिए नहीं हो सकता। जब आप अपने निज स्वभाव को जान के अंतर आत्मा की गहरी स्वीकारता करके जब अपने में हुलसित हो गए भैया, अपने में प्रसन्न चित्त हो गए, तो ये हुलसावती शक्ति अंतर से जागती है। ये उल्लास अपना स्वयं का स्वभाव है।
ये बहुत गहरी सी बात है। ये उल्लास अपना स्वयं का स्वभाव है। इस स्वभाव को जानना है। उत्पन्न ज्योति हुलसावती, इस उल्लास को जानना है कि अपने अंतर में ऐसा ज्योति स्वरूप प्रकाशमान होता हुआ हुलसावती में स्वभाव है भाई। आपको आत्म उल्लास को अपने अंतर में जानना है भाई। क्योंकि भैया जब तक अपन अपने अंतर के उल्लास को नहीं जानेंगे, जब तक अपने को अपने अंतर का वो उल्लास उत्पन्न नहीं होगा, तो अपन उस स्वभाव की स्पर्श में शक्ति को नहीं जान पाएंगे। देखो भाई, अपना लगे तो हुल से परिणति, अनंत सुख अपना लगे तो परिणति हुल से, अनंत ज्ञान अपना लगे तो परिणति हुल से, केवल ज्ञान प्रकाश में परम अतीन्द्रिय आनंद अपना लगे तो परिणति हुल से। और जब तक ये स्वरूप अपना ही लगता तो परिणति हुल से कहां से? तो ये उल्लास एक अंतर चित्त में, अंतर हृदय में घटने वाली घटना भी। और ये घटना कब घटती है? ये उल्लास रूप घटना तब घटती है जब कोई आत्मार्थी भव्य जीव अपने ही स्वभाव को गहरे हृदय से स्वीकार करता है और गहरे हृदय से स्वीकार करके उसके प्रति हुलसता है, उसको प्राप्त करके उस शक्ति से मिलन करके गहरी प्रसन्नता व्यक्त करता है। और वह गहरी प्रसन्नता के साथ जो उसको अंतर से हुलक आती है, हुलक मतलब कोई उत्साह होता है, अंदर से जो हुलक आती है वो हुलक का नाम है हुलसावती है। और उस हुलक का कोई भी होर छोर नहीं है। उस हुलक को किसी भी शब्द में नहीं नापा जा सकता, उस हुलक को पर्याय में नहीं मापा जा सकता। वो अंतर का आने वाला उत्साह है भाई। और ये किन को प्रकट होता है या किन जीवों को प्रकट होता है? यह उत्साह प्रकट होता है आत्मार्थी भव्य जीवों को भाई। अंतर आत्मा के अंतर से ऐसी आत्म तत्व की हुलक जागती, हुलक। और जहां जीव के अंतर में ऐसी आत्म शक्ति को जागरण करने रूप ये हुलक जागती है, वहीं जीव के अंतर में आनंद 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 की धारा बहती है। आपके अंतर में ऐसी हुलक जागे, पहले ऐसी हुलक जागे कि देखो 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 संपूर्ण स्वरूप में प्रकाशवान अपना ये वीतराग तत्व अपने अंतर में विलस रहा है। ऐसा हुलक, ऐसी हुलक जागे, ऐसा उत्साह आए जीव के अंतर में। वो जीव के अंतर में जब ऐसी अपने स्वभाव की हुलक जागती है, जब जीव के अंतर में अपने आत्म स्वभाव का उत्साह जागता है, तभी जीव को पता लगता है भैया उत्पन्न ज्योति हुलसावती। क्या पता लगता है कि ये ज्योति स्वरूप आत्मा, ये उल्सावती आत्मा की शक्ति है। तब जीव जानता है ऐसे परम सत्य को भी। ये जगमगाता हुआ आत्मा का प्रकाश, ये जगमगाता हुआ ज्ञान स्वरूप, ये आत्मा का ही शुद्ध प्रकाश है। इस प्रकार ज्योति स्वरूप आत्मा का प्रकाश है। आप इस परमात्म पद को अपने अंतर में अनुभव करो। इस परमात्म पद को अपने अनुभव में देखो भैया। क्या देखें? ये उल्सावती आत्मा की ज्योति स्वरूप शक्ति है भैया। इसका अनुभव करना है, इस अनुभव को अपने अंतर में देखना है, अनुभव की गहराई में पहुंचना है अभी। और क्या अनुभव है भैया? हुलसावती शक्ति जयवंत हो, हुलसावती शक्ति जयवंत हो, हुलसावती शक्ति जयवंत हो। भैया ये शब्द नहीं होते, तो ये उसके अंतर की हुलक होती, जय जय जय। ये नाम नहीं होता, वहाँ जय हुलस होती है। अपने आप ही बार बार हुलसता है, अपने आप ही बार बार हुलसता है, अपने आप ही बार बार हुलसता है। ऐसा लगता है कि आनंद से, अंतर से ज्ञान समुद्र उछल रहा, अंतर से कोई अद्भुत शक्ति उछल रही हो, अपने आप ही हुलसता है मुझे। और इस प्रकार का जो उत्साह आता है ना, आत्मा की गहरी स्वीकारता से अंतर हृदय में छलांग लगाता हुआ, इस प्रकार का जो उत्साह आता है ना भैया, उस उत्साह का नाम है उत्पन्न ज्योति हुलसावती। अब अपने को देखना है कि अपने को इतनी गहरी स्वीकारता है कि नहीं है। नेट प्रॉब्लम, एक ही कंप्लेंट आई है नेट प्रॉब्लम की। देखते हैं क्या होता है नेटवर्क की। एक कंप्लेंट के साथ दूसरी भी फ्री आ गई है।
देखते हैं भैया क्या हो सकता है। एक सेकंड में आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैसेज चलिए भैया, तो आपके अंतर से क्या ऐसा उत्साह जागता है क्या? यदि आपके अंतर से ऐसा उत्साह जागे तो आप बताइए कि उत्पन्न ज्योति हुलसा अंतर की वस्तु है भैया। क्या कह रहे हैं? उल्लास तो अंतर की वस्तु है और अंतर से जागता है भैया। आपको भैया थोड़ी सी रुचि बढ़ानी पड़ेगी अपनी। उल्लास अपनी अंतर आत्मा की वस्तु है भैया। देखो, जब भी जीव के अंतर से ऐसी आत्मी प्रसन्नता होती है, जब भी जीव के अंतर में ऐसी आत्मी प्रसन्नता होती है, अंतर आत्मा से प्रसन्नता होती है, तब उसके अंतर में उल्लास जागता है। ये उल्लास है क्या आखिर? ये उल्लास है आत्मा का उछाल। ये उल्लास है आत्मा की अंतरंग की स्वीकारता है। ये उल्लास है आत्मा का गहरा भाव है, गहरा भाव। और जीवात्मा, जब तक आप इस उल्लास को नहीं जानते, जब तक इस हुलसावती शक्ति को आप नहीं जानते, तब तक आपके अंतर में वो रस नहीं आएगा। वो त्रिकाली की वो झरती हुई जो ज्ञान रस धारा है ना, वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि से पकड़ना अलग बात है। बुद्धि से आत्मा आत्मा कहना बिल्कुल अलग विषय है, लेकिन भैया अंतर से हुलक आना कि हाँ मैं ही आत्मा हूँ, ये एकदम अलग विषय है। ये हृदय की अंतर गहरी स्वीकारता से, अंतर के भीतरी भाग से उठने वाली अंतर की गहन क्या कहें ललायतपना है, अंतर की गहन ललाट कहे, अंतर की गहन हुलक है भैया, अंतर की गहरी भावना है, अंतर से छलांग लगाती। और जीवात्मा सुनो तो, आप अपने दिमाग पे वजन डालना बंद करके और हृदय से एक बार तो इस हुलक में, उस उत्साह में, इस अंतर भाव शक्ति में उछाल तो लगा। और ये भैया बहुत सहज उछलेगी। उत्पन्न ज्योति हुलसावती बहुत सहज उछलेगी भैया। कैसे बहुत सहज उछलेगी? आप जितनी गहराई से इसे स्वीकार करोगे, जितने गहरे भाव से आप इस शक्ति को स्वीकार करोगे, उतनी गहराई से सहज उछलेगी भैया। आप इसके उछाल की बात बताओ कि कितने गहरे में उछालना चाहते हैं। उछाल तो अपनी स्वीकारता के बल पे आना है भैया। तो अपने को कितना गहरा उछाल है, ये अपनी अंतर की भावनाओं पर डिपेंड करता है। उत्पन्न ज्योति हुलसावती, उत्पन्न ज्योति हुलसावती। आपको कितना ऊंचा उछाल चाहिए, आप तो ये बताओ। आपको तो कितना तगड़ा उछाल चाहिए, ये बताओ भैया। हमें तो अंतरात्मा का बहुत गहरा उछाल चाहिए। तो भैया जितनी गहराई से आप अंतरात्मा की हुलक चाहते हो, नहीं भैया हमें देखो, अपन एक डायलॉग बोलते, बाहर एक कहावत बोलते हैं ना, जब अंतर से जगी हुलक तो का मंजीरा का ढुलक। क्यों बोलते हैं ये अपन? इसलिए बोलते हैं ना भैया, जब जीव को अंतर से हुलक आती है तो वे नहीं देखता कि ढोलक बज रहे हैं, मंजीरा बज रहे हैं या फिर बाहर बाजे बज रहे हैं, वो ये नहीं देखता। जब अंतर से जीव को हुलक आती है तो जीव बिना संगीत के नाचता है। एक कहावत है ना। ऐसे ही जब जीव को अंतर से स्वीकारता आती है तो क्या प्रवचन कौन सुना रहा है, कौन नहीं सुना रहा, क्या सुन रहा है, क्या नहीं सुन रहा है, ये कुछ नहीं होता। तो फिर अंतर से जब भक्ति आती है, अंतर से जब हुलक आती है, तो जीव का उपयोग या जीव की नजरों के सामने जीव का त्रिकाली आत्मा नाचता है भाई, नृत्य करता है। ज्ञान अपने आनंद में नृत्य करता है। और उस हुलक को, उस नृत्य को, उस अपने स्वभाव में अंतर क्या कहें उसे, उस परिणति को, उस भाव को कोई मलिन नहीं कर सकता भैया। वो उछाल ही अलग है वो भैया। ऐसा उत्साह है आपके अंदर में, अपने स्वभाव का ऐसा उत्साह है आपके अंदर में बसे भैया। अपने स्वभाव की ऐसी हुलक अपने अंतर में बसे, अपने स्वभाव की ऐसी गहरी स्वीकारता अपने अंतर में बसे। जब अपने अंतर में अपने स्वभाव की इतनी गहरी स्वीकारता बसेगी ना भैया, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी भैया। और यदि अपने अंतर में ऐसी हुलक नहीं आई, फिर क्या है, चार गति में
है, नाचते रहो और कुछ नहीं है। देखो भैया, अंतर परिणति यदि हुलसित होके, यदि अंतर परिणति यदि यहाँ नाच उठी, प्रसन्न होके नाच उठी, तो अपने आप ही नृत्य होने लगेगा, अपने आप ही आपका चार गति परिभ्रमण छूट जाएगा, ज्ञान में नृत्य होने लगा आपका, अंतर से उत्साह आपको आया अपने ध्रुव त्रकाली वीतराग चतुष्ट स्वभाव के लिए, और आप नृत्य करने लगे, आपका ज्ञान समस्त प्रपंचों से अलग होके नृत्य करने लगा अपने त्रकाली गायक भगवान की भक्ति में, अपने ज्ञान मात्र धन के लिए। यदि वो उत्साहित हो गया तो भगवान जी आपको कोई स्पर्श भी नहीं कर पाए, छू भी नहीं सकता भी, आपको कोई छू भी नहीं सकता। और चेतन आत्मा, यदि आपकी परिणति में आपका त्रिकाली गायक परमात्मा स्वीकार नहीं हुआ, आपको आपकी प्रभुता स्वीकार नहीं हुई, आपको आपके स्वभाव का बोध नहीं आया, तो भगवान आत्मा चार गति 84 लाख योनि में नाचना पड़ेगा चेतन। या तो अंतर आत्मा की परिणति, आत्मा की हुलक जगा के अपने स्वरूप के लिए, प्रकाशमान स्वरूप के लिए, इसके लिए नृत्य करें भैया, उन्हें तो संसार में तो नाच नहीं पड़ेगा, राग द्वेष कर्तव्य पुण्य पाप के अधीन होकर नाचना पड़ेगा चेतन। राग में उत्साह मनाओगे, देश में उत्साह मनाओगे, मोह में उत्साह मनाओगे, संसार के उत्सव मनाओगे, लेकिन आत्मा का महोत्सव प्रकट नहीं होगा चेतन। जब तक अपनी गायक परिणति अपने ज्ञान घन त्रिकाली स्वभाव के लिए हुलसती नहीं है। अपन तान स्वामी फूलना पड़ते ना, जिनेली मेरी हुलसती है, ये हुलसत, ये हुलसावती शक्ति है। जिनेली मेरी विगसत है, अभी विकसावती शक्ति आई। ये दोनों शक्तियां हैं, अभी हुलस रही है, जो अंतर में हुलस रही है वो ही अंतर में विकसेगी। अभी अंतर में अनंत चैतन्य ज्ञान समुद्र में स्वयं विकसेगी, अभी तो हुलस रही है, अभी तो बहुत आनंद के साथ उल्लास मार रही है, उल्लास। और जब ऐसी परिणति आत्मा के उत्साह के साथ आत्मा में नृत्य करती है, आत्मा में हुलसित होती है, आत्मा की ही परम भाव शक्ति को प्रकट करती है भैया, तो उसको कहते हैं उत्पन्न ज्योति हुलसावती। लेकिन किसके अंतर में करती है भैया? जिसे अपना त्रिकाली ज्ञान मात्र स्वभाव, जिसे अपना त्रिकाली प्रभु गायक परमात्मा अनंत गहराई से स्वीकार हुआ हो, उसके अंतर में हुलसती हुई। जिसे अपनी चैतन्य सत्ता, अपना गायक स्वभाव अनंत गहराई से स्वीकार हो, उसके अंतर हुलसती है। और जिसे अपना गायक परमात्मा स्वीकार ना हो, उसके अंदर नहीं हुलसती हुई। यदि उल्लास चाहिए तो गायक पद का उल्लास चाहिए भाई। हे चेतन आत्मा, यदि आप अपने को उल्लास चाहिए तो अपने को अपने गायक पद का उल्लास चाहिए भाई, और नहीं तो हे जीवात्मा, बिना गायक के उल्लास के मुक्ति का मार्ग नहीं है भैया। सावधान चेतन, सावधान। उत्साह भी चाहिए तो चैतन्य आत्मा की रमणता का उत्साह चाहिए। सावधान जीवात्मा, सावधान। उत्साह चाहिए तो काय का चाहिए भैया? उत्साह भी चाहिए तो आत्मरमणता का उत्साह चाहिए है, कर्तृत्व का उत्साह नहीं चाहिए, भोक्तत्व का उत्साह नहीं चाहिए, पाप प्रकृतियों का उत्साह नहीं चाहिए, तो काय का उत्साह चाहिए भैया? उत्साह भी चाहिए तो आत्मा का उत्साह चाहिए भैया, आत्मा का उत्साह चाहिए। इस प्रकार से गाढ़ा निर्णय करो, गाढ़ा निर्णय करो भैया। काय का गाढ़ा निर्णय करो भैया? उत्पन्न ज्योति उल्सावती। इसे अंतर हृदय में स्वीकारता में गहरे भाव से स्वीकार कर लो, फिर ये परिणति मुचलेगी भाई। और यदि भैया देखो देखो, यदि अपन ने ऐसे चैतन्य महाप्रभु अपने ज्ञान मात्र घन समुद्र को, यदि अपन ने इसे अपने गायक परमात्मा स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, यदि इस हुलसावती शक्ति को अपन ने अंगीकार नहीं किया, तो चैतन आत्मा के उल्लास के बिना, आत्मा में उल्सावती के बिना तुम्हारा आनंद का वो मार्ग प्रकट नहीं होगा जो तुम्हारे अंदर में छिपा हुआ है। वो परम आनंद का रहस्य व्यक्त नहीं होगा, वो परम दीप्तमान, वो वीतराग चतुष्ट आत्मा व्यक्त नहीं होगी भाई। तो जीवात्मा, जब तक अंतर से चैतन्यता व्यक्त नहीं होगी, तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा चेतन। सावधान आत्मा, सावधान, सावधान।
क्या कहना चाह रहा है? ए जीवात्मा, ये देखो ते चर्चा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए कि नहीं हो गए? बहुत दिन हो गए भैया। अब कुछ करके दिखाओ। क्या करना है? आकर्ता अभोक्ता स्वभाव को स्वीकार करना है गहराई से। क्यों? क्योंकि जैसे ही शुद्ध आत्म स्वरूप को स्वीकार करोगे तो आत्मा तुम्हारे सामने नाच उठेगी, हुलस जाएगी भैया। और आत्मा हुलसी और फिर तुम सब भूल जाओगे। क्या संसार, क्या चार गति परिभ्रमण, क्या चतुर्गति की यात्रा, क्या 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 होता है, सब संसार के सब भूल जाओगे। सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, सारा विकारी परिणाम मिट जाएगा, संसार के सारे द्वंद्व छूट जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं करना। आकर्ता अभोक्ता एक ज्ञायक ज्ञान मात्र स्वभाव अपना है। ऐसी ज्ञान मात्र चेतना में हुलसना है, हुलसावती। उत्पन्न ज्योति हुलसावती, उत्पन्न ज्योति हुलसावती। देखो, अनुमोदना करना है कि नहीं करना? तो अनुमोदना इसके नाम लेने से इतनी गहरी नहीं होगी। तो जितनी गहरी अनुमोदना अपने शुद्ध आत्म प्रभु की उछाल से होगी भैया, उछाल। हमने आपको कल भी कहा था ना, कल आपको याद कराएं कि हमने क्या कहा था? बिना उत्साह के संसार के काम भी नहीं होते चेतना। लौकिक काम करने के लिए भी उत्साह चाहिए पड़ता है। यदि आपको स्कूल में टॉप आना है, यदि आपको चौके में सबसे अच्छा भोजन बनाना है, तो आपको भोजन बनाने में उत्साह चाहिए, पढ़ाई करने में उत्साह चाहिए। यदि आपके अंदर उल्लास नहीं है, उत्साह नहीं है, आपकी परिणति उस कार्य के लिए हुलसित नहीं होती। ये लोकल में उल्लास है, हुलसावती नहीं है वहाँ। यदि आपको महा उत्साह नहीं आता, क्षणभंगुर उत्साह है नश्वर पदार्थों के प्रति, वो नश्वर पदार्थ के प्रति यदि आपको उत्साह नहीं आता, तो आपका भोजन भी इतना सुंदर नहीं बन सकता भाई, जितना बनना चाहिए। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वहाँ आपकी रुचि नहीं है, क्योंकि वहाँ आपका उत्साह नहीं है, क्योंकि वहाँ आपकी लगन नहीं है। और जहाँ जीव की लगन ना हो, उत्साह ना हो, वो काम इतनी समरसता से और इतनी समीचीनता से, इतनी सुंदरता से नहीं हो सकता भाई। फिर भैया, फिर यदि आपको अंतर का उत्साह आ जाए, सावधान चेतनात्मा, बहुत गजब की बात कह रहे हैं हम आपको। यदि जीव की रुचि अंतर की हो जाए, जीव को अपने त्रिकाली गायक परमात्मा की रुचि हो जाए, गहरी रुचि हो जाए कि मैं तो गायक परमात्मा हूँ, गायक परमात्मा हूँ, ज्ञान ही मेरा अद्भुत रूप है, ज्ञान आनंद ही मेरा अद्भुत स्वभाव है, त्रिकाल अनंत चतुष्टय में ज्ञान स्वभाव में मेरी चेतना विलस रही है। यदि अपने को अपने अंतर में उत्पन्न ज्योति उल्सावती शक्ति का उल्लास आ जाए, उल्लास आ जाए, और आत्म परिणति विभोर हो जाए। देखो 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 देखो, अंतर में जगमगा रही है उत्पन्न ज्योति उल्सावती, उल्सावती उत्पन्न ज्योति उल्सावती। यदि ऐसा बहुमान आ जाए अपने को, तो तत्काल 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 क्या होगा भैया? इस उल्लास से क्या होगा? जैसे ही अपने को ये उल्लास आएगा तो क्या होगा? तुरंत ही वो परिणति जागेगी भैया। कौन सी? वो ज्ञायक परिणति जागेगी। और वो ज्ञायक परिणति जाग के क्या करेगी? आपके अंतर उल्लास में, देखो भैया याद रखना, जैसे ही वो ज्ञायक परिणति जागेगी तो आपके अंतर उल्लास में, आपकी अंतर ज्ञान परिणति में जगमगा जाएगी, चकचकायमान हो जाएगी। और जगमग होके क्या करेगी भैया? आपकी अंतर आत्म परिणति में जगमग होके वह उल्सावती शक्ति आपको आपके अतीन्द्रिय सुख का बोध कराएगी और उल्लास में ले जाएगी। आपके आपके शुद्ध दृष्टि में, आपके ज्ञान नेत्रों में आपका ज्ञान आनंद स्वभाव नृत्य करता हुआ जानने में आएगा। कब जानने में आएगा? जब आप इतनी गहरी प्रसन्नता का बोध कर लोगे। हाँ हाँ हाँ, देखो 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 देखो, यही अपना ध्रुव वीतराग स्वभाव। फिर आपको किसी के लिए कोई भी विकार का परिणाम उत्पन्न नहीं होगा। आपके पास निर्विकारता का आह्लाद होगा। आह्लाद आह्लाद आह्लाद, हलसावती को एक शब्द में आह्लाद भी कह सकते हैं, आत्मा का आह्लाद। हाँ 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 हाँ, देखो 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 देखो, अनंत चतुष्टय भरत रहा, जय हो जय हो जय हो जय हो जय। ये परिणति जो शब्द अतीत है, इसका नाम है हलसावती। हाँ हाँ, देखो देखो, अपना परमात्मा घन स्वरूप छलक रहा है। ये परिणति है अपनी आत्मा की हुलसावती शक्ति। अनुमोदना करना है कि नहीं करना?
अंतरात्मा से उल्लास आता कि नहीं आता है? आत्मा के अनंत गुणों में ऐसी हुलसावती शक्ति जयवंत है, जयवंत है। आत्मा के सर्वात्म शुद्ध प्रदेशों में ऐसी हुलसावती शक्ति छलांग लगा रही है। ऐसी उल्लास में आत्म परिणति स्वीकार है कि नहीं है? और स्वीकार है तो हुलस क्यों नहीं रही है? आत्मा स्वीकार है तो यदि सूर्य उदित हुआ है तो प्रकाश क्यों नहीं है? ऐसे ही अंतर शुद्ध आत्म शक्ति स्वीकार है, ज्ञान मात्र समुद्र स्वीकार है, तो हुलसावती कहाँ है? कहाँ गई वो हुलसावती जो इस महाज्ञान समुद्र में उछलती है, जो इस ज्ञायक समुद्र में उछलती है, जो इस ज्ञायक परमात्मा में छलांग लगाती है? ऐसी उत्पन्न ज्योति हुलसावती, ऐसी उत्पन्न ज्योति हुलसावती, ऐसी उत्पन्न ज्योति हुलसावती। देखो भैया, इसलिए लेना ना देना, मगन रहना। आप इस बात का ख्याल रखो, अपने को ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, अपने को अपनी अंतरात्मा मगन रहना है और जय 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 जयकार मचाते हुए उत्पन्न ज्योति हुलसावती शक्ति के आनंद में जय हो जय जयकार मचाते हुए अपने को इन सब पर्याय की पामरता को छोड़ना है। और देखो तो अपने को इतना अनुमोदन करना है गहरा, हाँ है वो त्रिकाली, हाँ है वो मेरा शुद्ध आत्म प्रभु, हाँ है वो अनंत ज्ञान स्वभाव, इतना गहरे इतने प्रेम के भाव से स्वीकार करना है कि उत्पन्न ज्योति हुलसावती सर्वांग से झगमगा जाए, आत्मा के रोम रोम में उल्लास दिखाई दे। आत्मा ज्ञान घन स्वभाव है और संपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा यदि नृत्य करने लगेगा तो आत्मा को रोम रोम नृत्य करने लगेगा, आत्मा का रोम रोम उछलने लगेगा। ये हुलक हृदय से प्रारंभ हो सकती है, हृदय से प्रारंभ होके आत्मा के संपूर्ण रोम में हो सकती है, संपूर्ण प्रदेशों में, शरीर के जितने भी भाग है ना, वहां को ज्ञान 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 की भावधारा उछलती हुई दिखाई देगी, ज्ञान समुद्र उछलता हुआ दिखाई देगा। कब होगा भैया ये? जब आप अपने में ही उत्पन्न ज्योति हुलसावती, इतनी ताकत तो हो आप में, इतना प्रेम तो करते हो आप अपने आत्मा से, आपने अपना सर्वस्व लुटा के आपने इतनी गहराई से स्वीकार तो किया हो उत्पन्न ज्योति हुलसावती का। यदि आप हुलसावती शक्ति को स्वीकार नहीं करते तो भगवान जी फिर आपके अंतर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए सावधान सावधान सावधान, उत्पन्न ज्योति हुलसावती, सावधान चेतन, उत्पन्न ज्योति हुलसावती, सावधान चेतन, उत्पन्न ज्योति हुलसावती, सावधान आत्मन, उत्पन्न ज्योति हुलसावती। देखो भैया, यदि आत्मा की महिमा नहीं है तो तुम परमात्मा कभी नहीं हो पाओगे। गहरा स्वभाव विचारो आत्म, छोड़ो बंधनों को, छोड़ो मान्यताओं को, छोड़ो अपने आप को हल्का करते जाओ धीरे धीरे। अब और बुद्धिपूर्वक ऐसे काम करो जिससे अपनी मान्यताएं टूटे, पर पर्याय की, पर पर्याय परिणमन की मान्यताएं टूटे, पर पर्याय परिणमन से राग देश का परिणाम खत्म हो और सहजता लेके आओ और सहज अपने अंतर में ज्ञान घन समुद्र को उछलता हुआ देखो। आप तो ऐसे ही कार्य करो जिससे पर पर्याय की मान्यता आपकी मिटती जाए और यथार्थ वस्तु स्वरूप स्वीकार होता जाए कि जब जहाँ जैसा जो कुछ होना है उससे मेरी आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है, और जब मेरी आत्मा कोई संबंध ही नहीं किसी पर्याय परिणमन से, तो मैं अपने में हुलसावती का आह्वान करो और नित्य रोज रोज उत्सव मनाओ भैया, रोज दिवाली मनाओ, रोज महावीर जयंती मनाओ, रोज तारण जयंती मनाओ, रोज निर्माण पर्व मनाओ, रोज मुक्ति श्री वधु को बरने का आनंद लेने का मौसम मनाओ, रोज दिन रात नृत्य करो अपने ज्ञान आनंद स्वभाव में, रोज उत्सव मनाओ। तुम चैतन्य महाशक्ति के धारी, हुलसावती शक्ति के धारी हो, उत्सव मनाना तुम्हारा अधिकार है। केवल ज्ञान महोत्सव रोज मनाओ, तुम्हारे अंतर के उत्सव कभी बंद नहीं होने वाले हैं। ऐसा ऐसा स्वभाव है उत्पन्न ज्योति हुलसावती का। लेकिन कभी स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ? अपने अंतर में ऐसी शक्ति, अपने अंतर में ऐसा शुद्ध भाव स्वीकारता में आया कि नहीं आया? उत्पन्न ज्योति हुलसावती है।
और भैया यदि अपने अंतर में ये भाव स्वीकारता में आ गया कि उछल रही है, छलांग लगा रही है, अपने परम देदीप्यमान प्रकाश में विगस रही है, देखो अपने में ही अपना प्रकाश बरस रहा है भैया। और यदि अपन ने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया, यदि ये भाव अपने अंतर में स्वीकारता में नहीं आया, तो भगवान आत्मा फिर हुलसावती शक्ति पकड़ में नहीं आएगी। देखो पकड़ना है अपने को अपने में भैया, अपने को अपने में इस शक्ति का भान करना है भैया। कैसे होगा बोध, कैसे होगा भैया? आत्मा में आत्मा का उल्लास कैसे जागेगा, आत्मा में आत्मा की सूरत कैसे आएगी, आत्मा में आत्मा की अनुभूति कैसे होगी, आत्मा में आत्मा का प्रकाश कैसे होगा। देखो भैया, आत्मा में आत्मा का प्रकाश करने के लिए, आत्मा में आत्मा की शक्ति का बोध करने के लिए आपको देखो 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 बहुत अच्छे से अनंत गहराई से आपको आपका वीतराग स्वभाव स्वीकार करना पड़ेगा। ना राग, ना देश, ना कर्तव्य, ना मोह, ना माया, ना कोई क्रिया और ना किसी प्रकार का आडंबर है। मात्र शांत शून्य मौन अपनी निराकार आत्म तत्व का दर्शन है। निज से निज का मिलन भगवान आत्मा। याद रखना चेतन आत्मा, यदि आत्मा में आत्मा का मिलन नहीं हुआ, यदि स्वरूप को आत्मा से आत्मा को स्वीकार नहीं किया, तो ये उल्लास कभी प्रकट नहीं होगा भाई। ये उल्लास की बात है, ये आत्मा के अनंत विकास की यात्रा है, ये आत्मा के गहरे परिचय की बात है। जब तक भैया ये आत्मा अपना गहरा परिचय नहीं करेगी, तब तक आत्मा कल्याण नहीं होने वाला है। तो उत्पन्न ज्योति हुलसावती, ध्यान रखना कि ये आत्म उल्लास की शक्ति आपका अंतर स्वभाव है भैया, भूलना नहीं कभी भी। देखो ज्यादा चर्चा नहीं करनी पड़ती इन शक्तियों की, क्यों? क्योंकि इनकी स्वीकारता होते ही, नाम ही ना उल्लास, इस शक्ति को आप जैसे स्पर्श करोगे तो आपके अंदर से हुलक आ जाएगी, फिर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, और सुनाई भी देगा तो आपको सुना हुआ थोड़ी ना अनुभव में आएगा। फिर तो जो आपके अंदर हुलक आ गई तो फिर वो आत्मा नाचेगी आपके सामने, वो ज्ञान नाचेगा। और जब वो ज्ञान आपके चित्त में नृत्य करेगा, जब आपके हृदय में वो ज्ञानानंद स्वभाव नृत्य करेगा, तो फिर आपके पास कोई विकल्प रहेंगे क्या? फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं रहने वाले। एक बार यदि आत्मा ने नृत्य किया, एक बार यदि आत्मा नाची, एक बार यदि आत्म स्वभाव का बहुमान आया, एक बार यदि ज्ञानो दधि, ये समुद्र, ज्ञान में ये स्वभाव, ज्ञान में ये सत्ता, यदि ये वीतराग तत्व स्वीकार हो गया, तो फिर आपके अंतर में आनंद के अलावा, आनंद की लहरों के अलावा और कुछ छलकने वाला नहीं है। इसलिए उत्पन्न ज्योति हुलसावती, हुलसावती को आप अपने चित्त से अनुभव करोगे। और भैया देखो, जब तक जीव ऐसे आत्मा में हुलसित होते हुए, आत्मा में विलास करते हुए अपने ज्ञान में रूप को नहीं देखेगा, तब तक इस संसार के सागर से मुक्त नहीं होगा। संसार के सागर से मुक्त होने के लिए उत्पन्न ज्योति हुलसावती चाहिए भैया। कैसे प्रकट होगी, कैसे प्रकट होगी? अब तो भैया बहुत जिज्ञासा हो रही, कैसे प्रकट होगी? देखो देखो, अनुमोदना करने का दिवस है आज, अनुमोदना तो करो कि हे उत्पन्न ज्योति हुलसावती। अरे आत्म, देखो देखो, हे उत्पन्न ज्योति हुलसावती, मुझे अपने अनंत गुणों के लिए उत्साहित कर दो, मुझे अपने आत्मा का उल्लास दो। अरे यही तो आत्मा का उल्लास, ये शक्ति तो अपने को अपने अंतर में आत्मा का उल्लास जगाएगी भैया। देखो अनादिकाल से अपने को अपनी आत्मा के प्रति तो उत्साह नहीं आ रहा। यदि मुझे मेरे वीतराग स्वभाव के प्रति उत्साह आ गया होता, यदि मैं अपने वीतराग स्वभाव के लिए उत्साहित होकर जाग गया होता, तो इस संसार में मुझे कोई भटकाने वाला नहीं था। जितनी भटकान है, जितनी भी उलझन है, जितनी भी आकुलताएं हैं, जितना भी आकुलता का मार्ग है ना भैया, वो क्यों है? वो अपने आत्मा का उत्साह ना होने के कारण से है। और यदि आत्मा में उल्लास आया, आत्मा उत्साहित हुई, तो फिर हुलसावती जय 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 जय।
उत्सव ही उत्सव हो जाएगा भैया। और सुनो तो, ऐसा आत्म महोत्सव, ऐसा अंतर का ज्ञान में महोत्सव, ऐसा अमृत महोत्सव भैया, जब अंतर की शक्ति रूप उत्पन्न ज्योति हुलसावती में जागता है, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए सावधान रहना चेतन, सावधान रहना। उत्पन्न ज्योति हुलसावती शक्ति को अपने में स्वीकार करके बिल्कुल आत्मबोध जगा लो भैया। क्यों? क्योंकि ये आत्मबोध ही मुक्ति का रसपान है। सावधान चेतन आत्मा, ये आत्मबोध ही गायक की घुटी है। ये आत्मबोध ही चैतन्य स्वभाव का स्वपान है भैया। और जीवात्मा, जो भव्य जीव ऐसे गायक भाव में अनुभूति का रसपान करते हैं, उनके अंतर में हुलसावती शक्ति जाग जाती है। देखो, आपको गहरी जरूर लग रही होगी भैया, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, लेकिन बहुत अमृतदायिनी है। जितनी गहराई से स्वीकार करो, हाँ हुलसावती शक्ति मेरा अपना स्वभाव, मेरे हृदय में विलसने वाली हुलसावती जयवंत हो, मेरे रोम रोम में ज्ञान में नृत्य करने वाली मेरी हुलसावती शक्ति जयवंत हो। जितना गहरा आपको आत्मा के प्रति प्रसन्नता का भाव है, उतनी गहराई से ये उल्लास आपके अंदर से उछलेगा। और जितनी गहराई से आपके अंदर से ये उल्लास जागेगा, ये हुलसावती शक्ति में ये आत्मा नृत्य करेगी, उतना जल्दी आपका भैया सहज बोध जागेगा। हा, जय 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 जय, आपके अंदर से ऐसी जय जयकार जन्म लेगी भैया। और जितना आपके अंदर से आपका आत्मा जय जयकार मचाएगा, आत्मा के आनंद में आप जितनी जय जयकार मचाओगे, जितना रस लोगे भैया, उतनी जल्दी आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। मुक्ति का भाव ही हुलसावती है, आत्मा का सहकार ही हुलसावती है, ज्ञान की अमृत धारा ही हुलसावती है, ज्ञानानंद का बोध ही हुलसावती है। जितना गहरा आप स्वीकार कर लोगे, उतनी गहराई से, उतने अंतर से उछलेगा, और जितने अंतर से उछलेगा उतना गहरा आनंद आएगा। देखो, भव जीवों को ऐसा लगेगा भैया, क्या हमें ये हुलसावती प्रकट हो सकती है? अरे प्राणी मात्र में ये उत्पन्न ज्योति हुलसावती शक्ति का वैभव है। हर प्राणी मात्र जो अपने गायक तत्व को गहराई से स्वीकार करता है, हर प्राणी मात्र जो अपने वीतराग तत्व को अनंत अनंत गहराई से स्वीकार करता है, उसके अंतर में हुलसावती शक्ति है। हुलसावती शक्ति क्या है भैया? आत्मा की विलसित हुलसित होती हुई ज्ञान में परिणति का नाम हुलसावती शक्ति है। इसे उत्पन्न होने दो, इसे अपने में जागरण होने दो, इसे अपने में जयवंत होने दो। यदि ये हुलसावती शक्ति आपके अंदर जन्म लेके जागृत नहीं हुई, तो फिर अनंत संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। उल्लास आना चाहिए, उल्लास आना चाहिए। काय का? उत्पन्न ज्योति हुलसावती शक्ति। आप अपने में उल्सित होता हुआ देखो। सावधान सावधान सावधान, आप अपने में उल्सित होता हुआ देखो। ये शक्ति जन्म ले चुकी है भैया। कैसे 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 कैसे? अरे अंतर में अब बहिवल होती हुई परिणति देखो, अंतर में धूम मचाती हुई परिणति को देखो, अंतर में नाचती हुई परिणति को देखो, अंतर में बहुमान करती जय जयकार मचाती परिणति को देखो। जय 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 जय, ऐसी रोमांचित होती परिणति को देखो। उस परिणति के आश्रय पे देखो कि ये जितना भी परिणाम आ रहा है, ये जितनी भी परिणति नाच रही है, ये जितना भी बहुमान आ रहा है, ये उत्पन्न ज्योति हुलसावती शक्ति का ही तो खेल है। अर्थात ये उल्लास ही तो है, आत्मा का विगसता हुआ, चैतन्य का दिग्दर्शन कराता हुआ ये चतुष्टय में आत्मा का वैभव ही तो है। और देखो तो ये आत्मा का अतुल्य वैभव, ये आत्मा की चतुष्टय शक्ति, यही तो उत्पन्न ज्योति हुलसावती है। भैया इस शक्ति का अमृत रसपान करना नित्य नित्य, बिना रुके, बिना थमे, बिना ठहरे, बिना किसी विकल्प के। और भैया जब इस हुलसावती को सुनो तो और कुछ मत सुनना भैया। देखो वैसे भी अभी शिविर के कारण आपको चर्चा सुनने नहीं मिल रही, तो अभी तो इसकी सिद्धि करने का अवसर है कि अभी और कुछ नहीं सुनना, और किसी को और एक कण भी मत सुनना। दिन में 3 बार हुलसावती शक्ति को सुनो। अभी तो हम भी आपको कुछ नहीं सुना रहे, 2 बार 3 बार जो शक्ति आपने सुनी ना, उन्हें 2-3 बार सुनो, और फिर देखो इन 17 शक्तियों का जागरण कैसे होता है आपके अंदर। बाकी कुछ नहीं सुनना, लेकिन बढ़िया सिर्फ एक हुलसावती हुलसावती हुलसावती। जब 3 बार 4 बार सुनोगे तो अंत से एकदम हुलक आएगी, हाँ मैं हूँ। बस
और वो जो हुलक आनंद के साथ फूटेगी, ज्ञान के प्रकाश साथ फूटेगी, उसको हुलसावती कह देंगे। अंतर गहरी स्वीकारता, प्रसन्नता और ज्ञान के प्रकाश साथ जो हुलक फूटेगी, उसका नाम है हुलसावती। उत्पन्न ज्योति हुलसावती, उत्पन्न ज्योति हुलसावती। अंतर ज्ञान के प्रकाश के साथ फटेगी और चेतनात्मा जैसे ही अंतर ज्ञान के प्रकाश के साथ ये हुलसावती शक्ति का जागरण होगा, वैसे ही तेरा सिद्धि मुक्ति का मार्ग सिद्ध हो जाएगा। अपने को सावधानी के तौर पर बतौर सावधान रहना है। और क्या सावधानी चाहिए भैया? अंतिम बात है, अनुमोदना करना है। अनुमोदना काहे की अनुमोदना करना है? उत्सव की। भैया ये उत्सव कब आता है? महावीर जयंती पे आता है, तरण जयंती पे आता है। ये उत्सव आता है आत्मा में त्रकालिक, तीनों काल आत्मा में उत्सव अर्थात हुलसावती शक्ति है भैया, उल्लास की ताकत है। तो भैया किस बात का उल्लास मनाती है आत्मा? अपने पूर्ण त्रकाली गायक होने का उल्लास मनाती है। क्यों मनाती है? क्योंकि आत्मा में आत्मा के अनंत गुण संपूर्ण है, उनमें आनंद, परमानंद और परम सुख की कोई कमी नहीं। तो आत्मा में ऐसा उल्लास प्रति समय है भैया। देखो भैया, संसार में अपन महावीर जयंती कब मनाते हैं? जब महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। लेकिन आत्मा में ऐसा केवल ज्ञान तो छोड़ो, अनंत ज्ञान अनादि से। तो महावीर जयंती एक दिन मनाओगे, केवल ज्ञान महोत्सव एक दिन मनाओगे, निर्माण महोत्सव एक दिन मनाओगे, लेकिन आत्मा में तो निर्माण रोज है, आत्मा में तो मुक्ति रोज है, आत्मा में केवल ज्ञान तो रोज है, आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो रोज है, हर समय। तो आत्मा कितने समय उल्लास मनाएगी? आत्मा हुलसावती कितने समय उलसेगी? जब रोज है, नित्य है, निरंतर है, निरंजन है, परिपूर्ण है, हर समय विद्यमान है, तो ऐसी हुलसावती शक्ति आत्मा में नित्य निरंतर सदाकाल विलस रही है। इसलिए हुलसावती शक्ति का कोई और छोर नहीं है, ये आत्मा में प्रति समय विलस रही है। इसलिए भैया सावधानी से सुनना है ये बात है, और सावधानी से ग्रहण करना है। क्या ग्रहण करना है? उत्पन्न ज्योति हुलसावती। क्या ग्रहण करना भैया? कि अपने अंतर में ऐसी हुलसावती शक्ति है। क्या है? अपने अंतर में ऐसी हुलसावती शक्ति है। कब कब है? अरे सादी अनंत काल से और सादी अनंत काल तक के लिए भैया। सादी अनंत काल से सादी अनंत काल तक के लिए भैया, कभी रुकने वाली नहीं, हमेशा हमेशा के लिए ये शक्ति। तो ऐसी हुलसावती शक्ति अपने अंतर में है भैया। अपन ऐसी हुलसावती शक्ति की अनुमोदना करें, ऐसी हुलसावती शक्ति का सहकार करें, और बार बार इस हुलसावती शक्ति को अपने अंतर में सहकार करके इसकी अनुमोदना करके अपने ज्ञान का मार्ग बनाएं। आज के लिए इतना ही। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। जय